हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जन्माष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। सुबह सुबह ना मैंने सिंगल बेड के दोनों गद्दे धूप में डाल दिए थे क्योंकि आज बच्चे घर पे नहीं थे। बच्चे गए थे अपनी बुआ जी के घर पे क्योंकि रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो रात को मेरे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बीपी लो होने की वजह से। तो जैश के पापा सुबह कह के गए थे कि मैं 11 बजे आऊँगा क्योंकि जिस डॉक्टर के हम जाते हैं ना वो 11 बजे आते हैं। तो 11 बजे तो नहीं, फिर मैं 12 बजे गई थी क्योंकि मैं घर के काम में लग गई थी। मैंने कपड़े वगैरह धोए, खाना तो सुबह ही बना लिया था। खिचड़ी बनाई थी खाने में सिर्फ। तो जैश रोटी खा के चला गया था, काश भी दूध पी के चली गई थी। जैश के पापा ने मैंने खिचड़ी खाई थी, फिर बची हुई खिचड़ी मैंने पैक करके दे दी थी बच्चों को। तो घर का सारा काम मैं करके गई थी, कपड़े भी धो के गई थी, पर कपड़े मैं सुखा के नहीं गई थी कहीं पीछे से बारिश ना आ जाए। तो तबीयत तो बस ऐसी ही हो रही थी, पर काम तो घर का करना पड़ता है। तो अब जब मैं आई ना, मैं 3:30 बज गए थे मुझे आने में। वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था। तो 3:30 बजे मैं आई ना, उसके बाद जैसे मैं कपड़े सुखाने लगी ना तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। बट मुझे यूँ था कि कपड़े धोए तो सुखाने भी ज़रूरी है। अगर बारिश आएगी तो मैं फिर हटा लूँगी। बट जैसे मैं कपड़े सुखा के हटी ना, मीन्स के 5 मिनट के अंदर अंदर ना बहुत ज़ोर की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस आज का व्लॉग ना ऐसे ही रहा था, ज़्यादा कुछ मैंने शूट भी नहीं करा। वैसे मैंने सोचा था जन्माष्टमी वाले दिन ना अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे कान्हा जी के लिए, और बच्चों को अच्छे से रेडी करूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो उठा ही नहीं जा रहा था, सच बताऊँ। रात को 1:30-2 बजे तो मैं सोई हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो दवाई ली मैंने 11:30-12 बजे के आसपास। फिर थोड़ा असर हुआ, उसके बाद कहीं जाके मैं सोई थी। तो सुबह उठी ना तो उठा ही नहीं जा रहा था। तो बस खिचड़ी बनाई थी और बच्चों को जैश के पापा ने इसीलिए बुआ जी के घर छोड़ के आ गए थे ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बट रेस्ट होता का, घर फैला रहता ना तो अब बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बस मैं अपने घर के काम में लग गई थी। बारिश आ ही गई थी तो मैंने ये ना सिर्फ बेडशीट तार पे रखी थी और बाकी कपड़े साइड में रख दिए थे। फिर सीधे रात की क्लिप है, दोनों बच्चों को ना ऐसा ही रेडी कर दिया था। मंदिर में जा रहे थे जैश के पापा इनको लेके, मैं नहीं गई थी। तो काशवी को राधा बनाया था। जैश के कपड़े मैंने आपको बताया था कि छोटे हो गए थे, तो जैश ने अपना कुर्ता पजामा डाल लिया था। आजा काशु, कपड़े चेंज करूँ, शेम शेम हो रही है तेरी। आजा आजा बाबू, एक काना आइयो बाबू। हाँ मुझे दिख गया काना बन रहा है तो, है ना? कैसे होते काना जी, कैसे करते? ऐसे। ओ मेरा लड्डू गोपाल, आइयो मेरी राधा रानी, आइयो भाई, आइयो आइयो। कौन है? हाँ, अरे अरे छोटा बाबू आ गया ये तो। अरे तो छोटा सा काना आ गया, छोटा सा कानू आ गया मेरा। काशवी आजा बेटा, चेंज करूं? काशू आजा, दूसरे कपड़े पहनाऊंगी, आजा। आइयो बेटा, ये अच्छे लग रहे हैं। आजा आजा जल्दी आओ। ओ दड़ाम, हाँ आजा जल्दी आ। देख चक्कर आ रहे। इन्ना शोनड़ बेटा है, किन्ना शोनड़ शोनड़ बेटा मम्मा का। नहा लो। काशवी बनाएगी, काशवी का मेकअप हटा दूं? अगले दिन की सुबह हो गई है। जैश का लंच मैंने पैक कर दिया था। जैश लंच में पूरी है और आलू शिमला मिर्च की सब्जी लेके जा रहा था और उसने मना करा था, मम्मा खीर मत देना, बट मैंने दे दी थी। आज गोगा नवमी थी ना, तो खाने में खीर चूरमा बना था। तो प्रसाद में तो यहाँ पे हमने पूजा भी कर दी थी और 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं उठती सुबह सबसे पहले नहा ली थी और घर का सारा काम कर दिया था, खाना बना दिया था। फिर हम चल दिए थे जो गोगा मेडी के मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। घर का काम वैसे सारा नहीं हुआ था, झाड़ू पोछा करा था और बर्तन अभी सारे पड़े थे ऐसे कैसे, बस खाना बना था। फिर हमने गाय की और कुत्ते की रोटी दे दी थी और फिर मंदिर में जाते प्रसाद चढ़ाने के लिए। यहाँ ना काफ़ी लंबी लाइन थी, बट जैश के पापा की ना यहाँ जान पहचान थी तो हमने लाइन में नहीं लगना पड़ा। हम सीधे अंदर गए और प्रसाद चढ़ा के हम चल दिए थे यहाँ से। तो यहाँ से जाने के बाद ना मैं घर से दीदी के लिए प्रसाद लेके आई थी, मतलब जैश की बुआ जी के लिए। तो हम यहाँ भी दीदी के घर जा रहे थे प्रसाद देने के लिए, पर हम वहाँ पे भी नहीं रुके क्योंकि जैश के पापा के ना ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, तो थोड़ी जल्दी में थे। तो मैं घर का काम भी इसीलिए सारा छोड़ के आई थी और अभी बस दीदी के घर भी प्रसाद दे के और हम घर चले जाएंगे। जैश के पापा का भी मैंने नाश्ता लगा दिया, खीर चूरमा। वैसे तो वो रोटी मांग रहे थे पर अभी रोटी बनी नहीं थी। पापा ने नहीं लगाई, कनिष्का दीदी ने लगाई थी। तो बुआ जी ने लगाई थी, मैं बताऊंगी कन्नू को। आप ऐसे कह रहे थे बुआ जी ने लगाई थी। अरे किसके छोटे छोटे आते हैं, किसके प्यारे प्यारे आते हैं। ऐसे शिनचैन वाला
अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। मंदिर से आने के बाद जैश के पापा तो खाना खा के ऑफिस चले गए थे और मैं लगी थी किचन के काम में, क्योंकि सारे बर्तन एज इट इज़ पड़े थे। तो बर्तन वगैरह धो, उसके बाद ना मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कल कपड़े धोए थे ना, वो मैंने रात को बाहर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि शाम को तो सूख नहीं पाए थे और रात को मैंने बाहर छोड़ दिए थे। रात को पता नहीं किस टाइम बारिश आई तो सारे कपड़े भीग गए थे, तो मेरा मन नहीं करा उनको दोबारा सुखा के वापस अंदर रखने का, तो मैंने फिर से धो दिए थे। और कुछ आज के कपड़े थे तो वो भी धो दिए थे। तो एक तो मंदिर से आते आते ना हमें 10:30 बज गए थे, तो मैं लेट ही हो गई थी काम में। और फिर दोपहर में ना दीदी का फ़ोन आ गया था कि हम जैश को लेके आ रहे हैं, तो खाना उसके बाद ना मैंने रोटियां भी बनाई थी, क्योंकि सुबह सिर्फ चूरमा बनाया था और 2 पूरियां जैश के लिए बनाई थी। तो दोपहर में मैंने रोटियां बना दी थी, सब्जी रखी थी। तो दीदी और ने जैश ने और जैश के पापा ने सबने खाना खा लिया था। और अभी ना मैं जैश को रेडी कर रही थी, क्योंकि दीदी और ना शाम को मंदिर में जाएंगी जहाँ हम सुबह गए थे। तो दीदी और शाम को जाएंगी, वहाँ पे मेला लग रहा था छोटा सा। तो जैश कह रहा था मम्मा मैं भी जाऊँगा, क्योंकि जैश सुबह स्कूल में था जब हम गए थे, तो हम काशवी को लेके चले गए थे, जैश नहीं जा पाया था। तो अभी उसका मन था, तो मैंने कह दिया था बेटा अपनी बुआ जी और के साथ चला जा। तो बस वही उसको मैं रेडी करने लग रही थी अभी। अच्छा बाय काशवी, पाइस को बाय कर दो। पाइस जा रहे हैं अपने घर। पाइस बाय हेलो पाइस। पाइस जा रहे हैं अपने घर, आ जाओ आप भी चलो। जैश चला गया था अपनी बुआ जी के साथ और काशवी को मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन का थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए। किचन को मैंने क्लीन कर लिया था। संडे वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने अपने किचन को कैसे डीप क्लीन करा है। तो अब अगर कोई क्लीन चीज़ हो और उसको हम थोड़ा सा सजाते ना, तो उसके ना 4 चांद लग जाता है। तो बस मैं अभी किचन को ना थोड़ा सा सजाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ना हमारे दिन की शुरुआत किचन से होती है और दिन का अंत भी किचन से ही होता है। और वैसे भी सारा दिन हमारा किचन में ही लगता है, कभी कुछ लेने के लिए, कभी कुछ बनाने के लिए। अगर खाना ना भी बना रहे हो तो कभी हम चाय बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो अगर उसी किचन को ना हम थोड़ा सा सजा देंगे तो काम करने का भी थोड़ा मन करेगा। जगह भी थोड़ी बदली बदली लगती है, मतलब वही पुरानी किचन में अगर हम थोड़ी चीज़ चेंज कर देंगे ना तो एक नया लुक आ जाएगा। तो ये रैक था मेरे पास, ये मेरे पास 2-3 साल से था। मैंने कभी ना बाथरूम में लगाने के लिए यूज़ करा था, बट कभी यूज़ हो नहीं पाया बाथरूम में। फिर मैं दूसरा ले आई थी, तो मेरे पास रखा था। तो इसमें मैंने वही जो वॉलपेपर होता है ना, उसके नीचे का स्टिकर होता है, हम हटा देते हैं, तो मैंने इस पर लगा दिया। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर लगाओ ना तो न्यूज़पेपर क्लीन नहीं हो पाता, उस पर डस्ट चिपक जाती है। ये ना स्लिपरी सा था थोड़ा, तो इस पर अगर हम कपड़ा लगाएंगे तो कपड़े से सारी डस्ट हट जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि इस पर ना थोड़ी वर्टिकल स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारी जैसे घी की बरनी है और ये जो कूटनदानी है और काफ़ी छोटा मोटा सामान होता है, हम स्लैब पे ऐसे ही रख देते हैं। तो इस पे रखने से यूँ है हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और क्लीनिंग करने में भी आसानी रहेगी। सिर्फ हमें एक रैक हटाना और नीचे से कपड़ा मार देंगे, स्लैब भी क्लीन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जो घी की बरनी है ये रख दूंगी। और मेरे को ना एक तो सामान और भी रखने थे जो मैं स्लैब पे रेगुलर नहीं रखती हूँ। जो हमारे रोटी वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम सूखा आटा लेते हैं ना, वो मैं इस वाइट वाले डब्बे में रखती हूँ। तो ये मैं स्लैब के नीचे रखना पड़ रहा था मुझे ये। और ये चकला और मसालेदानी वो भी मैं नहीं निकाल रही थी, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर स्पेस नहीं थी। तो मैंने सोचा अभी ये रैक रख के और थोड़ी सी स्पेस बनाती हूँ अपनी किचन में। तो ये जो टिश्यू पेपर है ना, ये रखने के लिए भी मेरे को और कोई जगह नहीं मिली। वैसे तो मैं इसको विंडो में रखती हूँ, बट मैंने अभी सामने रखने के लिए सोचा कि सुबह सुबह खाना देना होता है ना जैश का लंच में, तो आधी बार मैं भूल जाती हूँ टिश्यू पेपर रखना। और ये जो बास्केट ना, इसमें जितने भी मेरे किचन टॉवल्स हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। बाकी इसकी प्लेस ना मैं बाद में चेंज कर दूंगी। और ये जो बॉटल है, ग्लास बॉटल, इसमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम पहले जैश के पापा इसमें बादाम शेक लेके आए थे, तो मैंने रख ली थी। और ये जो फ्लावर स्टिक है ना, स्पेशल मैं इस ग्लास बॉटल के लिए लाई थी डेकोरेट करने के लिए। बट मेरा मन था एक बार किचन ना क्लीन कर लूँ, उसके बाद थोड़ा इसमें जो भी सजावट वगैरह करनी है वो बाद में करूँगी। तो अभी ऐसे ही इतना यहाँ पे रख के ना कितना सुंदर लग रहा है। तो मन करता है अगर किचन में अगर हम काम करें ना, तो कहते हैं ना खाना बनाओ, अगर वो दिल से खाना बनाओगे ना आप तो खाना टेस्टी बनेगा। अगर आप बेमन से बनाओगे ना तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपकी किचन ही अच्छी नहीं लगेगी ना तो आप खाना भी बेमन बनाओगे, मतलब आपका आने का मन नहीं करेगा। साफ़ सुथरी किचन है तो आपका भी आने का मन करेगा। अभी देखो कितनी सुंदर लुक लग रही है। मेरे पास ना ये जो कप स्टैंड है ये भी पहले का पड़ा था, बट मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसमें मैंने कप हैंग कर दिए थे। अब उससे ना जो मेरा बर्तन वाला रैक है उसमें भी थोड़ी स्पेस बन जाएगी, तो मैं उसमें भी 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा रख सकती हूँ। यहाँ मैंने मसालेदानी भी निकाल ली है। इस मसालेदानी के अंदर के जो कंटेनर है ना, पार्टीशन है, वो फाइबर के बने हुए हैं। जब मैंने दुकान वाले भैया से ली ना तो मैंने उनसे कहा था कि भैया ये स्टील वाले दे दो, तो उन्होंने बोला कि जो स्टील वाले होते हैं ना वो नमक की वजह से क्रैक हो जाते हैं, तो मैंने ये वाली ले ली। वैसे आजकल मार्केट में ना जो वुडन वाली ये मसालेदानी होती है वो भी आ रही है, उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है, तो वो भी काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। बट उसके रिव्यूज़ मतलब कुछ लोग तो सही दे रहे थे, कुछ लोग उसको अच्छा नहीं बता रहे थे, तो मैंने ये अपनी ये स्टील वाली ही ले ली थी।
मैंने बस इसमें सारे मसाले फिल कर दिए। अब इसको भी इसकी एक प्लेस दे दूंगी ताकि ऊपर के जितने भी डब्बे हैं ना, जो बड़े डब्बे हैं, वो गंदे ना हो। अभी मैं आ गई थी अपने किचन के इस वाले पार्ट की तरफ, मतलब विंडो की तरफ। तो यहाँ पे ना विंडो पे काफ़ी गंदे ऑयल के निशान पड़े हुए हैं और कुछ पता नहीं किस चीज़ के निशान है, ये जाते ही नहीं है। तो वैसे तो किचन पूरी साफ़ है, बट इस तरफ देखो ना तो बहुत गंदा लगता है। तो मुझे आज ये वाला एरिया भी थोड़ा मेक ओवर करना था। तो यहाँ मैं रिफाइंड और सरसों का तेल रखती हूँ जो एक्स्ट्रा रहता है। और जो ग्लास बॉटल है ना, इसमें मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई हुई थी। तो वो मैंने बिल्कुल जब समर अपनी पीक पे थी ना, उन दिनों में लगाई थी। तो वो वाली कटिंग ना मेरी जल गई थी, तो इसमें मैं आज दूसरी कटिंग लगा दूंगी। वैसे तो ना मैं यहाँ पे पेंट भी कर सकती थी, बट मुझे ना इतनी पेंट की नॉलेज नहीं है कि कौन सा पेंट कहाँ पे करना चाहिए और कौन सा पेंट लेके आऊँ। और ज़रा सा एरिया था, तो इसमें इतना थोड़ा बहुत पेंट आता भी है कि नहीं। तो मैंने ये वॉलपेपर ही मंगा लिया था, क्योंकि मेरा मन भी था कि मैं एक बार वॉलपेपर ट्राई करके देखूँ, क्योंकि इसके रिव्यूज़ ना बहुत अच्छे थे। काफ़ी लोग ना, मतलब वाटर प्रूफ है ये, तो काफ़ी लोगों ने तो अपनी स्लैब पे भी लगाया हुआ है। तो मेन पर्पज़ तो मेरा यही था कि अगर मैं इसको विंडो में लगाऊँ ना तो कैसा लगता है, कि तो विंडो का भी मेक ओवर हो जाएगा। और जब बारिश आती है तो विंडो के अंदर से पानी आता है, तो मैं चाहे कितने यहाँ पे पेपर वगैरह लगाया करती पहले, जैसे जो कलरफुल शीट्स आती है ना, मैंने वो यहाँ पे लगाई थी। तो पर बारिश का पानी आता था तो वो सारी ख़राब हो जाती थी। तो इसीलिए मैंने ये जो वाटर प्रूफ है ना, ये वॉलपेपर मंगाया था। तो इससे देखो अभी काफ़ी अच्छी लुक होगी, ऐसा लग रहा है कि हाँ साफ़ सुथरी जगह। नहीं तो चाहे कितना साफ़ करो ना, वो जगह हमेशा गंदी लगा करती। तो मैं सच बताऊँ, मैं वीडियो में ना हाइड करा करती ये जगह, कि ऐसे एंगल से मैं अपनी वीडियो शूट करूँ ताकि ये विंडो ना आए। और थोड़ा सा ना यहाँ पे भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत है वॉलपेपर लगाने की, क्योंकि ना स्टेन्स लगे हुए थे, पहले के लगे हुए थे, मुझसे नहीं लगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वॉलपेपर का टुकड़ा मैंने लगा दिया था। अब ये जो नीचे डब्बा है ना, ये हमने कभी मामा अर्थ से कुछ मंगाया होगा तो उसका है, तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगी। साथ साथ ये जो ऑयल डिस्पेंसर मैंने मंगाए थे ना, उसका डब्बा है। ऑनलाइन हम कुछ भी सामान मंगाते हैं उसके साथ आते ही हैं छोटे बहुत डब्बे, तो उसमें डाल के रख दूंगी। अब इसमें ना थोड़ी बहुत स्पेस है, तो इसमें मैं घी के जो बर्तन होता है ना, घी का कोई बर्तन रख दूंगी। अभी घी लाना है, 1-2 दिन में लेके आएंगे ना, तब वो भी मैं वहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद मैं ना फ्रिज के ऊपर जो मसालेदानी रखती हूँ, जो बड़े वाले, उसमें शायद 16 या 12 पता नहीं कितने छोटे छोटे डब्बे आते हैं, ये वाले डब्बे। तो इसका मैं रैक धो रही थी। इन डब्बों को मैंने धोया नहीं, इनको बस मैंने ऊपर से क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये फ्रिज पे रखे रहते हैं ना, तो ऑयल वगैरह के स्टेन नहीं थे, बस थोड़े बहुत हाथ के जैसे निशान लग जाते हैं ना, वही थे। तो मैंने इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था और डब्बे, इसको स्टैंड को भी धो के रख दिया था। उसके बाद ये जो मैं बता रही थी ना, किचन टॉवल वाला जो बास्केट है, उसको मैंने फ्रिज पे ही रख दिया था, और कोई जगह मुझे इसके लिए सेट नहीं हो गई थी। अभी मेरी ना किचन बिल्कुल साफ है, और आप देख सकते हैं कि कैसा है इसका फाइनल लुक। किचन की विंडो खोलने के बाद ना कुछ ऐसा लुक लगता है, तो काफ़ी अच्छी हवा आती है यहाँ से, मतलब बिल्कुल सामने ना ओपन ही एरिया आप देख सकते हो। बट मैं इस विंडो को ना बंद रखती हूँ, क्योंकि जो बाहर जाली है ना टूटी हुई है, कहीं इसके अंदर से छिपकली ना आ जाए ना, तो मैं इसको बंद ही रखती हूँ। मतलब दरवाजे में से ही हवा आ जाती है काफ़ी अच्छी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, बारिश आई थी ना, तो मैं कपड़े उतार के ले आई थी जो भी रस्सी पे सूख रहे थे। और इस टाइम तक ना काशवी भी उठ गई थी, तो सारे कपड़े सूख गए थे, बस 1-2 कपड़े रह रहे थे, तो उनको मैंने बाहर रस्सी में छत के नीचे डाल दिया था। तो अभी कपड़े ना सबसे पहले यही फोल्ड कर दूंगी, बाकी मुझे खाना वाना बनाना है तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। क्योंकि अगर कपड़े फैले रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कितना सारा काम फैला पड़ा है, क्योंकि आधा घर ना इसी से ज़्यादा मैसी लगता है। देखो अब मेरा बेड वगैरह बिल्कुल ओके, झाड़ू मैंने लगा दिए, पर अगर ये कपड़े मैं कहीं रख दूंगी ना, तो बिल्कुल ऐसा गंदा लगेगा, अनटाइडी सा। मैं कपड़े फोल्ड कर ही रही थी कि जैश के पापा आ गए थे, और इनका ना फेवरेट सॉन्ग आ रहा था। मतलब 2-4 सॉन्ग्स हैं जो इनको पसंद है, और वो सॉन्ग्स जब भी आते हैं ना, तो ये काशवी के साथ ऐसे ही डांस करते हैं।
से दे दो बाबू प्लीज, बहुत सुंदर लग रही है मुझे ये डॉल। शाम को जैश के पापा ना बाहर गए थे तो काशवी के लिए सुंदर सी डॉल लेके आए थे। मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मैं काशवी को कह रही थी काशवी डॉल तो मुझे दे दो। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।